एक समय की बात है जब शक्तिशाली राक्षसों ने देवताओं को पराजित कर दिया और संसार पर अपना शासन स्थापित कर लिया। चल रहा है। उन्होंने चारों हे ओर ईश्वर, बहुत विनाश हमारी और रक्षा करो। अत्याचार फैलाया। परेशान और निराश होकर देवता सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के पास सहायता मांगने गए। हे देवताओं, भयभीत मत हो। मेरे आशीर्वाद से तुम पुनः दानवों से युद्ध करो और विजय अवश्य प्राप्त करोगे। ब्रह्मा के आशीर्वाद से देवताओं ने दानवों के विरुद्ध पुनः युद्ध किया और इस बार उन्होंने विजय प्राप्त कर अपना स्वर्गलोक वापस हासिल कर लिया। विजय के बाद देवता अपनी जीत का भव्य उत्सव मनाने लगे। धीरे धीरे वे अपने कर्तव्यों को भूल गए और अत्यंत घमंडी हो गए। वे ये भी भूल गए कि उनकी जीत ब्रह्मा के आशीर्वाद के कारण ही संभव हुई थी। देवताओं के इस घमंड को दूर करने के लिए ब्रह्मा ने उनके राज्य में एक यक्ष को भेजा। तुम्हारा जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। आपकी आज्ञा ही मेरा मार्ग है प्रभु। स्वर्गलोक में यक्ष के आगमन से वहां उपस्थित सभी देवता आश्चर्यचकित हो उठे। अग्निदेव, आप इस रहस्यमय यक्ष के पास जाइए और जानिए कि वह कौन है। अग्निदेव, तुरंत यक्ष की ओर बढ़ो। हे यक्ष, जान लो कि मैं अग्निदेव हूं। मेरी शक्ति अनंत है। यदि ऐसा है तो क्या आप इस छोटे से घास के तिनके को जला सकते हैं? लेकिन अग्निदेव अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी उस तिनके को जला नहीं सके। लज्जित और निराश होकर अग्निदेव इंद्र के पास वापस लौट आए। हे वायुदेव, तुरंत जाओ और उस यक्ष की शक्ति का परीक्षण करो। ये हवा जो तुम महसूस करते हो वो मेरी शक्ति है। मैं ही वायु हूं। मैं इस सृष्टि को एक पल में नष्ट कर सकता हूं। तो क्या आप इस घास के तिनके को उड़ा सकते हैं? वायुदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वो उस तिनके को जरा सा भी हिला नहीं सके। लज्जित होकर वायुदेव भी इंद्र के पास वापस लौट आए। हे देवराज, मुझे क्षमा करें। मैं अपनी असफलता स्वीकार करता हूं। अंततः इंद्र स्वयं उस यक्ष के पास गए, ये जानने के लिए कि वह वास्तव में कौन है। देवराज इंद्र, मैं कोई साधारण यक्ष नहीं। मैं स्वयं प्रजापति ब्रह्मा का दूत हूं। तुम्हारी परीक्षा ली गई थी। यक्ष की बात सुनकर इंद्र और अन्य देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ। हे ब्रह्मादेव, हमें अपनी भूल का एहसास हो गया है। कृपया हमें क्षमा करें। हे देवताओं, जब तक तुम विनम्रता और कर्तव्य का पालन करोगे, तब तक सदा समृद्ध और सुरक्षित रहोगे। इसके बाद देवताओं ने अपना अहंकार त्याग दिया और पुनः अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए स्वर्गलोक में शांति स्थापित की।